जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत की जय। मेरा नाम सुधा है, मैं नोएडा में रहती हूँ। गुरु जी से मुझे जुड़े हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर जब से जुड़े हैं तब से अच्छा लगता है गुरु जी से मिलना, बात करना। तो संगत जी, कुछ ही टाइम से अभी मुझे कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे थे गुरु जी के, जो कि लग रहा था कि गुरु जी मुझसे बोल रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, संगत जी के साथ शेयर करो सत्संग। तो आज मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो संगत जी। अगर गलतियाँ हो तो मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी मुझे क्षमा करना। तो आइए शुरू करते हैं सत्संग। उससे पहले गुरु जी का मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, हम लोगों को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं जुड़ी थी गुरु जी से 6 जुलाई 2023 में। पर जब से जुड़े हैं, जब से गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया है, तब से लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है। गुरु जी जैसे हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर संगत जी हमारी भी लाइफ में कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पर हमारे कोई जानने वाले हैं जो कि वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, पर उन्होंने कहा कि आप लोग तो वहीं पे नोएडा में ही रहते हो और आप लोग चले जाओ बड़े मंदिर एक बारी, वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। पर उस समय हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से एक दिन ऐसे बैठे हुए थे तो मेरे अंकल, मैंने उनको बोला कि आप ना बड़े मंदिर चले जाओ। तो वो बोले कि ठीक है, देखता हूँ, मैं जाऊँगा मंदिर। तो फिर वो 6 जुलाई को उठे और सुबह नाश्ता किए और निकल गए मंदिर के लिए। जब संगत जी वहाँ गए तो उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। वो आए और आके बोले कि वहाँ मैं मंदिर गया, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह देख रहा हूँ कि वहाँ पर तो इतना अच्छा है, इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता है। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा सुन के। मैं नहीं गई थी, मेरे अंकल गए थे। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे गए, हमको उससे पहले गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अंकल जब वहाँ गए और वहाँ पे उनको पता चला कि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्मदिन होता है, तो वो वहाँ से आए और बोले कि कल जो है गुरु जी का जन्मदिन है और वहाँ पे सारी तैयारियाँ हो रही हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोले कि मुझे ना कल भी जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, चले जाना। फिर वो सुबह उठे और अपना मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर गए, वहाँ पे बारिश भी शायद उस दिन हुई थी। और आए वहाँ से, कह रहे हैं कि अंकल ने बोला वहाँ पर तो इतनी भीड़ गुरु जी के मंदिर में, इतनी भीड़ थी कि समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे सेवादार अंकल लोग कैसे मैनेज करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जुलाई में ही मेरे अंकल 5 या 6 बार मंदिर के दर्शन करने, गुरु जी के दर्शन करने बड़े मंदिर गए, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैंने बोला कि मुझे भी जाना है मंदिर। तो बोले ठीक है, चलेंगे मंदिर। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे जाना है। तो बोले कि
ठीक है। फिर मैं जुलाई में ही मंडे को मंदिर गई। मंदिर जब वहाँ पे गए तो मुझे अलग सी फीलिंग थी, अच्छा लग रहा था मुझे भी, पर अंदर से कोरोना सा मुझे आ रहा था कि पता नहीं यहाँ पे क्या है। गुरुजी के दरबार में आके कितना अच्छा लगता है, जैसे सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे घर कुछ भी याद नहीं रहता है जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से मंदिर गए, दर्शन किए, प्रसाद वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया हम लोगों ने। फिर वहाँ से आए तो फिर वहाँ पे मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैंने अंकल को बोला कि यहाँ पे पता करते हैं गुरुजी का स्वरूप कहाँ पे मिलता है। तो अंकल ने बोला ठीक है, देखता हूँ कहाँ पे मिलता है। तो वहाँ सेवादार अंकल से मेरे अंकल ने पूछा कि सेवादार अंकल से कि अंकल यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप कहाँ पे मिलता है। तो उन्होंने बताया कि उधर पार्किंग के पास उधर काउंटर है, वहाँ पे मिलता है। तो फिर हम लोग गए, वहाँ से हमने गुरुजी का स्वरूप लिया है और गुरुजी मुझे पीले कलर के चोले में मिले और इतने सुंदर लगते हैं। और फिर मैं लेके आ गई, उन्होंने कहा कि इसको फ्रेम करवा के अच्छे से रखना। फिर हम लोग आए और जैसे मंदिर से बाहर निकले तो टैक्सी लगी हुई थी वहाँ पे 3-4 आंटी टैक्सी में बैठी हुई थी, उसी में हम लोग भी बैठ गए, मैं और मेरे अंकल और मेरी छोटी बच्ची बैठ गए। तो वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में आंटी लोग अपना आपस में बातें शेयर कर रही थी। तो मैंने पूछा आंटी, मैं भी बैठी थी सुन रही थी आंटी लोगों की बातें, पर आंटी अपनी बातें कर रहे थे वो लोग। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप कब से आ रहे हो। तो आंटी बोली हम लोग तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने बोला अच्छा। तो उसी में आंटी बोली अभी तो सावन के सोमवार चल रहे हैं इसलिए हम लोग तो आ ही जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो आंटी ने बोला आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। मैंने बोला जी आंटी, अंकल तो आए हैं पर मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। और आंटी ने ऐसे बोला, मुझे इतना रोना आया संगत जी, इतना रोना आया संगत जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे। आंटी ने बोला आपके पास कोई स्वरूप है गुरुजी का। मैंने बोला गुरु आंटी पहले नहीं था और अभी जो है मैं आज लेके आई हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। जब मैं रोने लगी तो आंटी ने अपनी पर्स में देखा, ढूंढने लगी कि मेरे पास कोई स्वरूप हो तो मैं आपको दे रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। वो देखने लगी तो आंटी के पास छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिला, छोटा सा, तो उन्होंने मुझे दिया और बोले कि ये रख लेना अपने पास, सब गुरुजी ठीक करेंगे। और फिर दूसरी आंटी थी, उन्होंने भी एक छोटा सा मुझे पेंडेंट दिया और बोले जल जब रखना तो उसमें डाल के रख देना और ऐसे ऐसे करके करना, जैसे भी आंटी ने बताया मैंने वैसे किया, वैसे करती हूँ। पर गुरु संगत जी मानेंगी नहीं आप, मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया। मुझे लग रहा था जैसे कि मैं कौन सी उसमें हूँ जो गुरुजी ने, मुझे लगा शायद गुरुजी ही सामने से मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे थे, मेरे अंकल भी मेरी साइड देख रहे थे कि क्यों रो रहे हो, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर अचानक बोली कि बेटा अब जो है आप परेशान मत होइए, आप अब सही जगह आ गए हो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अब आप सही जगह आए हो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, ऐसे करके मैंने बोला। तो आंटी बोली कि परेशान नहीं होते हैं, आप जो भी है तुम्हारी प्रॉब्लम्स वो धीरे धीरे गुरुजी सारी सही कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। पर मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी उसमें किस रूप में मिल जाएं, कैसे क्या है। और मुझे यही लग रहा था कि हाँ ये गुरुजी ही हैं जो कि मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं। मुझे इतना इतना मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, आंटी को क्या मैं जवाब दूँ, नहीं समझ में आ रहा था। पर संगत जी आंटी ने बोला कि बेटा आप ना सुबह मंत्र सुना करिए गुरुजी का, जो कि आपको अच्छा लगेगा, अमृत वेला सुनिए, मंत्र सुनिए। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं लगा के रखूँगी अब मंत्र, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। तो आंटी बोली ठीक है बेटा आप परेशान। संगत जी मैं बताना भूल गई थी कि गुरुजी ने मुझे 2 बार ब्लेस किया और
बहुत ही अच्छा था। पर गुरुजी के दरबार में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है संगत जी, वो और कहीं नहीं मिलता है, गुरुजी के दरबार में मिलता है। संगत जी, अब जो है मुझे बहुत कुछ शेयर करना है पर सत्संग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। जो गुरुजी ने हमारे साथ किया, जो हमको दिया है, वो शायद और कहीं नहीं मिलता है। हर पल गुरुजी की तेरा जय। शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरी चल